ये देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर का 2025 जेईई एडवांस फिजिक्स में पूछा हुआ एक बहुत सुंदर सा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जिनका कि 330 में 290 280 के करीब स्कोर हो रहा था, वो भी इस क्वेश्चन को गलत किए थे। इसका मेन कारण है कि टीचर्स आपको इग्नोर करते हैं इन सभी चैप्टर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस को, जो कि आपको इग्नोर नहीं करना है। एज ए जेईई स्टूडेंट आपको हर टॉपिक को कवर करना है थोरोली, तभी आप अच्छा कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को पिछले साल से अपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट को भी करवा रहा हूं, केमिस्ट्री के भी पैकेज में मैंने डाल रखा है और मुझे पता है इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जेईई एडवांस भी देख रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। बहुत हाई मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बच्चे का भी मैंने देखा ये क्वेश्चन गलत करते हुए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए करते हैं। Length, breadth and thickness of a strip having a uniform cross section are measured to be 10.5 centimeter, 0.05 millimeter and 6 micrometer, 6.0 micrometer respectively. Which of the following option gives correct volume of a strip with correct significant figure? तो आपको वॉल्यूम निकालना है, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस दिया हुआ है। तो देखिए लेंथ दिया हुआ है आपके पास, कितना लेंथ दिया हुआ है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। इसमें आप देख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ब्रेड्थ में आप देख सकते हैं आपको दिया 0.05 मिलीमीटर। तो आप इसमें देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। चूंकि आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछ रहा है, सीसी में ही पूछ रहा है, तो सभी को मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। एंड दैट देन दिस इज थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइक्रोमीटर। इसमें आप देखोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ट्रेलिंग जीरो होता है उसमें अगर डेसिमल प्लेस दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करते हैं। लीडिंग जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करते हैं और कैप्टिव जीरो को तो हमेशा करते ही हैं। ये आपको पढ़ाया गया है केमिस्ट्री का जो लेक्चर्स है सिग्निफिकेंट फिगर का, आप उसको ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 6.0 सेंटीमीटर में बदलना है मुझे 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। सो बेसिकली वी हैव 10.5 इंटू 0.05 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको कैलकुलेट करके आएगा 10.5 इंटू, अगर मैं इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये आ जाएगा वैल्यू 6 इंटू 0.5 होता तो 0.3 हो गया है 10 टू द पावर -5। सो बेसिकली वी हैव, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा 30.15 इंटू 30.15 ठीक किया है मैंने, 30.15 30.15 कैलकुलेटर मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है। तो 10.5 इंटू 0.3 तो 3.15, सॉरी, दिस इज नॉट 30.15, दिस इज 31.5। तो दिस इज 3.15 इंटू 10 टू द पावर -5 सीसी। सो ये आपका कैलकुलेशन करके आया। तो क्या आंसर क्या है आपका, तो जरा गौर कीजिएगा। अभी रूल आपको बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में final result should have as many number of significant figure as there are least number of significant figure in numbers involved in calculation। तो जरा गौर कीजिएगा, आपको 1 significant figure यहां पे दिख रहा है, तो फाइनल रिजल्ट में भी 1 significant figure ही होना चाहिए। तो अभी इसके पास 3 significant figure है, तो राउंड ऑफ करते हैं तो 3.2 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है।
राउंड ऑफ करने के बाद अभी भी इसमें क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, अभी भी ये गलत है। यहां पर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, ये गलत था ही, 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी गलत ही है। तो अब इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना होगा, चूंकि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ब्रेड्थ में है, वो 1 है। तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻5 cc। So correct answer for this particular question will be 3 × 10⁻⁵। This is the D option is the correct option। अधिकतर स्टूडेंट ने इसमें आंसर मारा था 3.2 × 10⁻⁵, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर इसका होगा 3 × 10⁻⁵ cc अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो होपफुली अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का मेरा क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे और आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। टीचर्स आपको क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस, इन सभी चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हर कोचिंग में इग्नोर होता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अच्छे टीचर्स को फॉलो कीजिए और थॉरोली हर कंसेप्ट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।